साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी सफ़र में। जो लोग एक झकझोरते में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुबह के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है हम अपनी नींदों को तोड़कर अपने सफ़र में लगने आए हैं एक मिशन को शुरू करने के लिए। डेली की तरह आज भी एक मोटिवेशन यहाँ पर जो है हम हिट लेंगे और यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी चल रही है जो डेली आप में जो है रिफॉर्म्स लेते हुए चलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी इनिशियल जो आपकी एक्साइटमेंट होती है किस तरीके से आपको पीछे ले जाती है। बॉस, आपको मैं यही कहूँगा कि एक्साइटमेंट को बैलेंस बनाकर रखो। उन चीज़ों को लेकर हमने जो है कल बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझिए कि हम कोई भी चीज़ यदि शुरू करते हैं, कुछ भी हम नया करते हैं या फिर कुछ भी हमें करना होता है, हमें क्या लगता है हर चीज़ आसान लगती है। आसान है यार, हो जाएगा, सब कुछ कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। हो सकता है यूपीएससी भी आपने जो है इसी तरीके से लिया हो और यार इतने सारों का हो रहा है, ये कलेक्टर बन सकते तो हम क्यों नहीं, है ना। ये इंजीनियर बन रहा है, हम क्यों नहीं बन सकते। ये डॉक्टर बन रहा है, हम क्यों नहीं बन सकते। एक एग्ज़ाम तो पास करनी है, कर लेंगे। इतने सारे एग्ज़ाम पास किए, 6ठी से लेकर 10वीं तक एग्ज़ाम पास किए, कॉलेज पास किया, तो ये भी जो एग्ज़ाम हम कर लेंगे। इस तरीके से विचारों से प्रेरित होकर और हम जो है बिना युद्ध के मैदान को देखे उस युद्ध के मैदान में कूद जाते हैं और अपनी जो है आत्महत्या कर लेते हैं, यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा हम समझें कि आपको आपको कहीं पर बाहर घूमने जाना है, ठीक है। किसी ने आपको बोला कि यार हम तो जो है जयपुर गए थे और वहाँ पर जो है हवा महल है, ये वो है, आमेर का किला है, खाटू श्याम भी हम गए थे, तो काफ़ी मज़ा है, तुम भी जाना। ये कुछ आपने बोला यार ये तो गए हैं, ये तो हमारे पास में रहते हैं, हमारे जितना ही इनका लेवल भी है, ये जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। मतलब आसान है, जा सकते हम भी, है ना। एक तो ये चीज़ आप प्लानिंग करते हो, आप सारी चीज़ें जो है तैयार कर लेते हैं और फिर यदि हम कहें या फिर आपको कहीं से पता चले, आप YouTube वीडियो देखोगे, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई जो है समझदार इंसान है, उसने कहा कि एक बार जो है हम जयपुर जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वहाँ की प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से जाना चाहिए, ये वो। अब वो पास वाले अंकल बता कर नहीं गए थे, है ना, आपने YouTube पर सर्च किया। अब वहाँ पर चीज़ें जो हो रही है, आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा और ट्रेन में एकदम से रिजर्वेशन नहीं होगा, आपने 2 महीने पहले रिजर्वेशन जो है ट्रेन का करना पड़ेगा, नहीं तो सीटें नहीं मिलेगी, है ना। दूसरा कि वहाँ पर जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड का मौसम है, तो आपने जो है कुछ स्वेटर वगैरह जो है ले जाने वहाँ पर पड़ेंगे। तीसरी चीज़ कि बस का भी सफ़र है तो वोमिटिंग वगैरह की भी दिक्कत होती है, तो वो चीज़ें भी लेनी जानी है। और इस तरीके से आपने रियलिटी पता चलती है कि यदि आपने जयपुर घूमने जाना है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो सारी चीज़ें। अब ले देकर फिर आप जो है होटल का प्राइस वगैरह भी देखते हैं तो आपको लगता है इतना खर्चा है, तो रहने देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन पास वाले अंकल गए थे, उनको देखकर आपको क्या लगा, काफ़ी आसान है ना। अब होता यही है हमारे साथ, हम कलेक्टर बनने के लिए आते हैं कलेक्टर को देखकर या उसके बारे में सुनकर, क्योंकि हमें पहली बात तो पता ही नहीं होता है यूपीएससी क्या है, किस तरीके से, है ना। हम कलेक्टर को देखकर ही मोटा मोटा आते हैं, या फिर जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर को देखकर, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर को देखकर, है ना। यही चीज़ें होती है।
अब यहाँ पर ले देकर जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशंस करना शुरू करते हो, फिर पता चलता है अरे ये टॉपिक भी करना पड़ेगा, इसमें मैथ भी है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतनी मोटी है ये वो। धीरे धीरे जिस तरीके से कल जो है एक्साइटमेंट के तहत हमारा मॉरल डाउन हुआ था, हमारा मोटिवेशन डाउन हुआ था, इसी तरीके से ये जो हार्डवर्क देखकर हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। यदि ठीक इसका हम उल्टा करें, प्रॉब्लम दिए तो सॉल्यूशंस भी दूंगा, ठीक उल्टा करते हैं। सबसे पहले आपने कलेक्टर बनना है तो थोड़ा सा सब्र करो, देखो कि चीज़ें क्या है ना, चीज़ें है क्या 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 हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या डिफ़िकल्टीज है। मान लो कि आपको जयपुर जाना है तो सबसे पहले आपने देखा कि जयपुर में ठीक इतना जो है महंगा चार्ज है, इतना जो है रिजर्वेशंस कराना पड़ेगा, ये दिक्कतें आएगी सब कुछ। इसी तरीके से आप यदि यूपीएससी के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप देखो कि कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना कुछ सेक्रीफाइस आपने करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगी। जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था, मुझे एक भी कमेंट नहीं मिली जो आपने कहा था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 10 से 15 ऐसी प्रॉब्लम्स आपने कमेंट में टाइप करनी है जो आपको होती है, एडवांस में सोच कर रखनी है कि वो भी आपको यूपीएससी के सिलेबस में काउंट करनी है कि ये भी मेरा एक यूपीएससी का सिलेबस, वो आपने जो है वहाँ पर नोट डाउन नहीं की। इट मीन्स कि आप चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, है ना। सच कह रहा हूँ, वीडियोस बंद हो जाएगी, आप पर डिपेंड करता है। जेआईएफ को ही बंद कर दूंगा मैं। देखो जेआईएफ को आप मान सकते हो कि एक सपोर्ट हैंडलिंग की तरह ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई दुकानबाजी खोल कर नहीं बैठे हुए। यहाँ तक कि हम जो न्यू एडमिशन्स भी नहीं ले रहे, जो भी चल रहा है ठीक है चल रहा है। एक दिल में है कि हाँ, जो सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए हम अपनी ओर से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपकी ओर से सपोर्ट ही नहीं, है ना। कुछ आउटपुट तो दिखना चाहिए कि हाँ आप बातें सुन रहे हो, आप बातें कहना मान रहे हो। मुझे एडवांस में जो मैंने आपको लोगों को कहा था कि सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कल की वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और उसमें जो मैंने कहा है वो मुझे चाहिए 10 से 15 प्रॉब्लम, है ना। उससे ज़्यादा हो सकती है तो वो भी। तो हम फिर से टॉपिक पर आते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, हमने यूपीएससी का देख लिया कि ये जो है मेन रियलिटी यूपीएससी की ये कि इतना पढ़ना पड़ता है और आसान नहीं है रास्ता, है ना। और इसके बाद पहले क्या होता, पहले आपको आसानी का खंजर घोंप दिया था कि काफ़ी आसान है, ये कलेक्टर बन सकता है तो आप भी। अब आपने उल्टा किया है ना। पहले आपको आसानी का बता दिया था और फिर बाद में पता चला था कि ये दिक्कतें भी है, ये चीज़ें भी करना पड़ती है, तो थोड़ा सा कठिन है। अब क्या हुआ है, अब आपने कठिन चीज़ें पहले देख ली कि हाँ ये चीज़ें करना होगी, इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ। और फिर बाद में यदि आप देखते हो अच्छा ये कलेक्टर बन सकते हैं तो इन्होंने भी पढ़ा होगा इतना सारा, तो हम क्यों नहीं। तो चीज़ें अब यहाँ पर आपके माइंड को पहले से पता है, वो गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि अब जो मोटिवेशन डेवलप हुआ है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद हुआ है। आपके साथ क्या होता है, आपका मोटिवेशन पहले हो जाता है, चीज़ें बाद में पता चलती है कि रियलिटी में यूपीएससी की तैयारी में कितनी कठिनाइयाँ जो है होती है। तो आपको ले देकर कठिनाइयाँ पहले देखनी है, बाद में खुद का मोटिवेशन तैयार करना है, बाद में डिसीजन लेना है कि आपको यूपीएससी करना भी है या नहीं। बात समझ में आ गई। आपने जयपुर का पहले से प्लान देख लिया क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। फिर वो पड़ोस वाले अंकल बाद में आए, फिर उन्होंने कहा हम भी जाकर आए, तो आपको ही लगेगा कि ठीक है इतना कठिन नहीं है, जाकर आए अपन भी जा सकते हैं फिर, है ना। लेकिन वो पहले से बोल के चल जाए आसान है, फिर बाद में आपको पता चले कि ये चीज़ें भी है, तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। डेली रिफॉर्म्स आपने करना है, रेगुलेटरी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डेडिकेशंस के साथ में इस यूपीएससी सफ़र को पूरा करना है, अंतिम अंजाम देना है। एक सच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाता है। याद रखना, अपने दीवारों पर लिख लीजिएगा कि एक सच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाता है। ओके, तो खींच कर लेंगे, मरोड़ कर लेंगे, सर से लेकर एड़े तक का जोड़ लगा कर लेंगे, तो कह कर लेंगे। ओके, तो नाउ आज की जो है हम फटाफट टारगेट्स देख लेते हैं। बाकी आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि कितना मोटिवेशन आपको मिला है, आपको एनर्जी कितनी फील हुई है, और साथ ही में क्या आप आगे के सफ़र के लिए तैयार है, यस और नो। ठीक है, तो जो भी कुछ भी पूछा है मैंने, अच्छा सा पूरा तरीके से टाइप कीजिएगा। बिल्कुल भी यहाँ पर मक्कारी मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइप कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें आप भी यहाँ पर एक्सप्लोर करना सीखेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से जीआईएफ से जुड़ पाएंगे। ठीक है, इस ओरा से जुड़ पाएंगे, जो एक एनर्जेटिक ओरा है, जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, आज यूनिवर्स से एनर्जी लेकर जो है आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे। डे 15 हमारा चल रहा था, और ये कुछ अरेंज बुक है जो आपने करनी है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो डिसलाइक जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वो 4 घंटे की रहेगी, ऑप्शनल की चल रही है। सोसाइटी 2 घंटे तक चलेगा। 12th क्लास का एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट रीडिंग हमारी चल रही थी। दोनों बुक को 8 दिनों में कंप्लीट करना था, और आज आपका 7वां दिन रहेगा। थर्ड वॉर यदि हम कहें तो 2 घंटे तक आपने करंट अफेयर के साथ लड़ना है। चौथा युद्ध हमारा स्पेक्ट्रम की थर्ड रीडिंग के साथ चल रहा था, 13 दिन में कंप्लीट करनी है, और 5वां दिन आपका है। फिफ्थ जो आपकी वॉर होगी वो रहेगी जियोग्राफी की। 2 घंटे तक ये आपने लड़ना है, और यहाँ पर हम फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी के साथ लड़ रहे हैं। क्लास 11th की फर्स्ट रीडिंग हमारी चल रही थी। 6 दिनों में का जो है ये युद्ध था, और आज इस युद्ध का अंतिम दिन है। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के परखच्चे यहाँ पर जो है उड़ा देने हैं आपने। तो आज के लिए इतना ही, यही था बॉस। एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।